आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, जीवन जब सबसे कठिन परीक्षा लेता है तब वह उम्र नहीं देखता। आज हम ऐसी ही एक मार्मिक दास्तान आपके सामने लेकर आए हैं। एक माँ जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं, लेकिन नियति ने उससे उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। अब 3 नन्ही जाने हैं जिनकी परवरिश का बोझ उसी के नाजुक कंधों पर है। ना कोई काम, ना कोई कमाने का जरिया। पड़ोसियों के दिए एक निवाले पर ही अक्सर उनकी भूख शांत होती है। गांव वालों ने एक टूटा फूटा मकान दे तो दिया है, लेकिन उसकी छत से बारिश में सिर्फ पानी नहीं, बेबसी भी टपकती है। लेकिन दोस्तों, रात कितनी भी गहरी हो, सूरज का उदय निश्चित है। और इस बार उस आशा, उस प्रकाश का नाम है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। यह वो पुनीत संकल्प है जिसने ऐसे असहाय परिवारों को केवल अन्न नहीं, बल्कि उनके जीवन में नया अध्याय लिखा है। आइए इस मार्मिक दास्तान को और करीब से जानें और देखें कैसे करुणा की एक मुहिम सैकड़ों जीवन संवार सकती है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ टीम के साथ एक बार फिर हम ग्राम पंचायत बापड़ौदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर में संत रामपाल महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पहुँचे हैं। तो दर्शकों, एक बार हम इस परिवार से और जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई इस परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, कैसे तंगी है, कैसे अपना गुजारा कर रही है। बहन जी, आपका क्या नाम है? पूजा नाम है। हाँ पूजा बहन जी, आपके पास कितने सदस्य हैं? बहन, बच्चे कितने हैं? 3 सदस्य हैं। और इनके पिताजी कहाँ हैं? एक्सपायर हो गए। वो एक्सपायर हो गए। कब हुए वो एक्सपायर? 1 साल हो गए। अच्छा, 1 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। वो क्या काम करते थे? ड्राइवर था, गाड़ी चलावे था। अच्छा, गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गए। तो आपकी पेंशन है? नहीं जी, नहीं बना हुआ पेंशन। और बच्चों की? नहीं। तो सरकार से कोई कोटा वगैरह, राहत सामग्री वगैरह मिलती है आपको? थोड़ा मोटा दे देता है, कोटा गेहूं देता है खाली। आपका अब तक का ये खाने पीने का, जो पहले ये इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, लगभग 1 साल हो गया, तो आपका खाने पीने की कैसी व्यवस्था चल रही थी पहले? ये अरस परोस दे रहा था, चटनी को लिए मतलब रोटी खावे था। अरस परोस 1 दिन 2 दिन देवे था। तो ये जो मकान है आपके पास है, तो ये मकान आपका अपना है? नहीं जी, दूसरा का। अच्छा, दूसरों का मकान है। ये इसका किराया वगैरह देते हो आप? नहीं जी, वो माफ कर रखा, नहीं लेते हैं। अच्छा, उन्होंने वैसे गरीब करके आपको वैसे फ्री में दे दिया रहने के लिए। हाँ। तो दोस्तों देखो, एक बार हम ये अंदर से मकान दिखाते हैं। एक बार कैमरा पर्सन संकेत कुमार जी से मैं कह रहा हूँ कि एक बार अंदर से सारा मकान दिखाएं। भाई देखो, ये एक वैसे तो इनका मकान है ही नहीं, फिर भी एक किसी ने, पड़ोसी ने दया करी है और उसके तहत ये मकान इनको फ्री में दे रखा है। एक बार इस मकान के अंदर से हालत दिखाओ जी। तो ये बिल्कुल बहुत पुराना जर्जर मकान है। इसकी एक बार सीढ़ी दिखाना भाई, ऊपर से कितना पुराना मकान है ये। तो ये तो कभी भी बरसात के मौसम में शायद सारा टपकता होगा। तो संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी इस मकान की ना टपके, उसके लिए भी एक पॉलीथीन वगैरह लेके आए हैं, ताकि बरसात का समय ठीक से इस परिवार का निकल जाए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। संत रामपाल महाराज जी के कुछ शिष्य, उनके अनुयायी, ये उस गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। एक बार हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि भाई आप क्या क्या राहत सामग्री गरीब परिवारों को दे रहे हो। तो नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जगवीर दास है और संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ।
तो जगबीर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल महाराज जी इस राहत सामग्री में क्या क्या सामान देते हैं, एक बार दर्शकों को दिखाओगे आप? 5 किलो आलू हैं, बढ़िया क्वालिटी के आलू। प्याज है जी 5 किलो। ये कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ है। चीनी है 2 किलो। ये दूध का पाउडर डिब्बा है अमूल का, सूखा दूध। हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, सरसों का तेल है। सिलेंडर भी है जी, इस बेटी के पास सिलेंडर नहीं था, ये भी अभी भरवाया गया है। ये चने की दाल है, ये देख सकते हैं आप, चने की दाल। ये मूंग की दाल है, टाटा नमक है, टाटा चाय पत्ती है, अचार है। सब्जी ना बनाए, चटनी ना बनाए, अपने अचार रखो रोटी पर खा सके। या कमा नहीं सकती, कमाने वाला कोई घर में है नहीं, पति एक्सपायर है, तो सारा प्रबंध संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों के द्वारा करके जब भेजे हम। अच्छा, चावल 5 किलो हो गए। आटा है जी 15 किलो। इस आश्रम का पीछा घर का आटा है, 15 किलो आटा है। बच्चों की ड्रेस है जी, ये 2 बच्चे हैं, जो वैसे बच्चे 3 हैं इसके पास, पर लेकिन 2 बच्चे हैं ड्रेस पहनने हमारे, एक बच्चा छोटा है। ये 2 बच्चों की ड्रेस ये है, 2 बच्चों की ड्रेस ये है। ये इस बहन बेटी का सूट है विद चुन्नी, ये इसमें चुंदड़ी है, सूट है, 2 सूट है इसके। ये स्कूल के बच्चे के बड़े के जूते हैं, छोटे बच्चे के सैंडल हैं। इस पूजा बहन के ये चप्पल है हवाई। ये पता बताया लगाया, अभी छत टपक रही है, आप देखियो जाके। और छत पर ढकने के लिए पॉलीथीन, उस छत पर ढकने के लिए एक पॉलीथीन लाए हैं। तो है ना बात कमाल की। महान कार्य, महान संत, ऐसे तत्वदर्शी संत, जगत गुरु संत, पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज को, सतगुरु को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है जी। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। भगत खड़े हैं, उनसे पूछेंगे भाई संत रामपाल महाराज जियों के और सामाजिक क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या सोशल काम करते हैं जनता की भलाई के लिए। इनके आश्रम हैं काफ़ी, उनमें क्या क्या किस तरह का कार्य होता है, एक बार बताओगे जी? जी सच्चाई जी, संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखो, सारे देश में इनके 12 आश्रम हैं, उनमें 6 बार भंडारे होते हैं। उन भंडारों में निःशुल्क नेत्र और दांत चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। इसके अलावा चश्मा भी फ्री दिया जाता है वहाँ पर, और दांतों की दवाई, चश्मे वगैरह सब कुछ फ्री दिया जाता है। और आपको ये बता दूँ, यदि किसी की आंख में छोटा मोटा विकार है तो उसके ऑपरेशन भी संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आश्रमों के अंदर एक संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे काम आश्रम के अलावा जो मैं बताऊँ आपको, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी किसी प्रकार का नशा नहीं करता, और उसके अलावा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करना। पुलिस में भी हैं, एक्साइज में भी हैं, और जो भगत हैं कोई एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं करता। तो वहाँ से सतयुग की शुरुआत होगी। और दहेज मुक्त संसार बनाना है, उसमें कहो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो असली मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। क्यों? जो पैसे बचते हैं उनसे बेटी वाला बेटी को पढ़ा लेगा, और उन पैसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला पाओगा, वह पैसे व्यर्थ में खर्च नहीं होंगे जी। ठीक है मास्टर श्रीनिवास जी, आपने बहुत सारी बातें बताई। संत रामपाल महाराज जी क्या क्या काम करते हैं। ये गांव के कुछ यहाँ निवासी खड़े हैं, एक बार इनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है जी आपका? आजाद सिंह। आजाद सिंह जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 64 साल। 64 साल है। आपने पहले कभी ऐसा देखा है कि गांव गांव घर घर गली गली में महात्मा साधु मांगते रहते हैं, भाई कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, आटा दे दो, रोटी दे दो, कोई देने वाला भी कोई आज तक आपने देखा है? नहीं, देने वाला तो कोई नहीं देखा है, मांगने वाले देखे। गरीब आदमी की अच्छी तरह सेवा करे हैं, सामान दे रहे हैं, बच्चों की परवरिश हो जाएगी, मदद हो जाएगी।
इनका गुजारा हो जाएगा। हर एक आदमी ऐसे ही उसमें लग जाए तो बहुत अच्छी। बहन जी, आपका क्या नाम है? बिमला। विमला जी, ये जो संत रामपाल महाराज जी एक गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए हैं, इसके बारे में कुछ बोलोगे आप? हाँ, जब इसका कोई बेचारे के नीचे धरती ऊपर हमेशा कोई भी नहीं है साथ देने वाला। फिलहाल मान लो साल होगी बेचारी यहाँ अपने अच्छे चटनी रोटी खाओ चाहे किसी तरह गुजारा कर रही है। अब तक कोई नहीं नू अगले वही कोई परिवार का बंदा आ जाए तो बेचारी ये गुरु महाराज रामपाल ने बढ़िया सेवा है। ये बेचारी इस गरीब की नो का आखिर है भगवान सुधारे काम किसी का माँ का मालिक सुधारता है, किसी का माँ का तो किसी का माँ का, जिसका काम सुधारना हो सके। तो कहने का मतलब ये है परमात्मा ने संत रामपाल महाराजियों के माध्यम से इस गरीब की मदद की है, आपका कहने का भाव ये है। हाँ, तो आपने एक बार सामग्री दे दी, ये सामग्री तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन चलेगी इस परिवार के पास। उस परिवार को दोबारा सामग्री मंगाने के लिए आपके पास क्या वो सिस्टम बना रखा है आपने? संत रामपाल जी महाराज ने सिस्टम बना रखा, हमने कुछ सिस्टम नहीं बना रखा। संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम के कार्ड छपवा दिए, कार्ड के ऊपर फ़ोन नंबर लिख रखे। हम इस बहन को एक कार्ड देंगे और इसको बता देंगे भाई जैसे ही ये राशन संपन्न होने वाला हो तो हमारे पास 2 दिन पहले फ़ोन कर देना। यानी कि ये जो कार्ड हैं ये संत रामपाल महाराज जी ने अपने आश्रम से छपवा रखे हैं और ये गरीब परिवारों की मदद के लिए उनको दे देते हो। जब भी जरूरत पड़े इन नंबरों पर संपर्क करके दोबारा अपना राहत सामग्री मंगा सकते हैं, मांग ले। ठीक है। वो न्यू का रान दाई माखी राम मुड़ा इस बेटी के तो राम ने माखी उड़ा दी। और संत रामपाल जी महाराज आम आदमी के बस की बात को नहीं, किसी की मदद कर दे। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में चला दी तो मामूली बात मत समझो। इसने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। संत रामपाल जी महाराज ने बोल के दिया, कह के दिया। साधना टीवी पर सत्संग आओ शाम 7:30 से 8:30, हम उसकी बात सुनाएंगे। जब तो पता लगा ये भाई कितने पावरफुल, कितने क्या ज्ञान है, क्या जानता है। मैं इस बेटिया को कार्ड दे रहा हूँ, फ़ोन कर देना हमारे पास, तेरा ये सामान खत्म हो जाए। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत सारी जानकारी संत रामपाल महाराजियों के विषय में दी है। हम भी समय समय पर हमने भी ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा है और भी बहुत सारे चैनलों पर देखा है कि संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे सोशल काम करते हैं। इनके बड़े बड़े आश्रम हैं, उन आश्रमों में इनके भंडारे चलते हैं। उनके आश्रमों में कोई भी जगत का आदमी निःशुल्क भंडारा ले सकता है, किसी प्रकार का वहाँ चार्ज नहीं होता, किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता। इनके आश्रमों में ब्लड के कैंप भी लगते हैं, आँखों का इलाज भी, दांतों का इलाज भी फ्री किया जाता है, वृक्षारोपण आदि की भी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल महाराज ने आज लाखों नौजवानों का नशा छुटवा दिया, जो एक अच्छे समाज की शुरुआत कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार हम ऐसे न्यूज़ टीम के साथ किसी और गरीब परिवार के पास पहुंचेंगे। आपका सबका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब